इंडिया की रियासत हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले के शिलाई गांव में हाल ही में होने वाली एक अनोखी शादी पर काफ़ी बहस व मुबाहिसा जारी है। किन्हाट गांव से ताल्लुक़ रखने वाली सुनीता चौहान की शादी दो हकीकी भाइयों प्रदीप नेगी और कपिल नेगी से हुई है। ये शादी हाटी बिरादरी के पुराने रिवाज के तहत हुई। इस बिरादरी को मकामी ज़बान में जोड़ेदार या जाजड़ा कहा जाता है। सिरमौर के ट्रांसगिरी इलाके में होने वाली शादी में सैकड़ों गांव वालों और रिश्तेदारों ने शिरकत की। ये शादी जहां एक सकाफती रिवायत की मिसाल है, वहीं मौजूदा दौर में इसने बहुत से सवालात को भी जन्म दिया है। दोनों ख़ानदानों का ताल्लुक़ हाटी बिरादरी से है। ये बिरादरी असल में सिरमौर ज़िले के ट्रांसगिरी इलाके के साथ साथ उत्तराखंड के जौनसर बावार और रावाईपुर इलाकों में रहती है। इस कम्युनिटी में एक तवील अरसे से एक से ज़्यादा शादियों का रिवाज है। जो लोग इस रिवाज के बारे में जानते हैं, उनका ख्याल है कि इसका मकसद ख़ानदान के अंदर इत्तेहाद को बरकरार रखना और आबाई जायदाद की तकसीम को रोकना है। इस तर्ज़ अमल में औरत दो या दो से ज़्यादा भाइयों से शादी करती है और घर की जिम्मेदारियां बाहमी रजामंदी से अदा की जाती हैं। सिरमौर के अलावा शिमला, कंवर और लाहौल स्पीति के कुछ इलाकों में भी ये रिवायत नज़र आती है। एक मकामी रिहायशी कपिल चौहान कहते हैं कि जोड़ीदार रिवायत हमारी पहचान है। ये जायदाद की तकसीम को रोकने, जहेज़ के निज़ाम से बचने और भाइयों के दरमियान इत्तेहाद को बरकरार रखने और बच्चों की परवरिश में मदद करती है। उनके मुताबिक शिलाई इलाके के तकरीबन हर गांव में 4 से 6 ख़ानदान इस रस्म पर अमल पैरा हैं। जब कपिल चौहान से इस हालिया शादी के हवाले से अफवाहों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह अचानक नहीं हुआ, ये एक रिवायत है। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है और जब दूल्हा दुल्हन और उनके अहले खाना इससे राज़ी हैं, दूसरों को इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सुनीता चौहान ने शादी के बारे में बीबीसी हिंदी को बताया कि ये मेरा अपना फ़ैसला था। मैं इस रिवायत के बारे में जानती थी, मैंने इसे अपनाया। प्रदीप नेगी कहते हैं कि हमारी सकाफ़त में ये एतमाद, देखभाल और मुश्तरका ज़िम्मेदारी का रिश्ता है। कपिल नेगी ने कहा कि बैरून मुल्क रहने के बावजूद मैं इस रिश्ते के लिए पुरअज़म हूँ और अपनी बीवी को इस्तेहकाम और मोहब्बत देना चाहता हूँ। ये शादी रिवायती पूजा निज़ाम के मुताबिक हुई थी। इस निज़ाम में चक्कर लगाने के बजाय संज किया जाता है, यानी आग के गिर्द गिर्द चक्कर नहीं लगाए जाते बल्कि इसके सामने खड़े होकर कस्में खाई जाती हैं। जोड़ीदारा की रिवायत में बारात दुल्हन की तरफ से दूल्हा के घर जाती है। यही वजह है कि इस रिवायत को इंडिया में शादी के दीगर रिवायात से मुख्तलिफ समझा जाता है। इस शादी के बाद एक समाजी और अखलाकी बहस भी शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे रजामंदी और ज़ाती पसंद का मामला समझते हैं, जबकि कई तंजीमों का कहना है कि ये ख़वातीन के हकूक़ के ख़िलाफ़ है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेंस एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी मरियम धावले ने कहा है कि ये अमल ख़वातीन के इस्तेहसाल को फ़रोग़ देता है और उनकी बुनियादी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी करता है। हिमाचल प्रदेश में CPIM के साबिक़ रियासती सेक्रेटरी डॉक्टर ओमकार शाद ने भी इसे आइन और क़ानून के ख़िलाफ़ वर्जी करार दिया। माहिरीन का कहना है कि जोड़ीदारा का रिवाज पहले के मुकाबले में अब बहुत कम हो गया है। समाजी कारकुन रमेश संगटा कहते हैं कि ये रिवाज अब सिर्फ चंद गांव में ही नज़र आता है और ज़्यादातर शादियां बग़ैर किसी शोर के होती हैं।